हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 10 पार्ट 9 में हमने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए थे। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हमने आपको बताया था cos 2a का एक फॉर्मूला और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसे चूँकि एक क्वेश्चन के तौर पर कराया था हमने आपको, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और tan 2a ये क्वेश्चन थे। आप लोगों ने प्रूफ किया था 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू sin 2a। आपने पार्ट 9 में प्रूफ किया था इसे। तो हमने कहा था इसे फॉर्मूले के तौर पे याद कर लीजिए। 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब इक्वल टू sin 2a होगा और 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू tan 2a होगा और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू cos 2a होगा। ये फॉर्मूले हमने आपको सिखाए थे। इसी पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी आपको बताए थे पिछले पार्ट में। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 cos 45 प्लस एक्स इंटू कॉस 45 माइनस एक्स इक्वल टू cos 2x। देखिए, हमने आप लोगों से बार बार एक चीज़ बोली है कि आप 10th का पढ़िए। इसी क्रम में हम आपसे अब ये बोलना चाहते हैं कि आपने पिछली प्रश्नावली पढ़ ली ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इस प्रश्नावली को भी आप शुरू से एक बार आप रिवीजन करिए। क्यों करिए? देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको मिला था वहाँ पे 2 cos 45 प्लस एक्स इंटू लग गया इसमें, वहाँ प्लस या माइनस होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको पहले कैसे मिला था? क्वेश्चन ऐसे था cos 45 प्लस एक्स प्लस cos 45 माइनस एक्स। कुछ प्रूफ करना होगा इसको। प्लस लगा था तो आपने क्या किया था, इसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया था। मैं आपको याद करवा दें, आपने इसमें cos 45 cos x माइनस साइन 45 साइन एक्स, आपने इसमें cos a प्लस भी लगा दिया, प्लस इसमें आप cos a माइनस भी लगा दीजिए, cos 45 cos x प्लस साइन 45 साइन एक्स। ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस साइन 45 साइन एक्स और प्लस साइन 45 साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब आप इनका सम कर देंगे, 2 cos 45 इंटू कॉस एक्स, 2 cos 45 1 अपॉन √2 था इंटू कॉस एक्स। इससे आप काट दीजिए √2 तो √2 cos x आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपने पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों ने सीखा होगा। जब आपने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, जब आपने ये फॉर्मूले लगाए थे तब आपने सीखा होगा, सीखा था ना। आज यहाँ पे प्लस ना लगा के उसने क्या लगा दिया, इनटू लगा दिया। करने का तरीका चेंज नहीं होगा। अभी आपको दिया होता था cos 45 प्लस एक्स प्लस cos 45 माइनस एक्स, ऐसा दिया होता था आपको। तो आप क्या करते थे, ये इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते, इसमें cos a माइनस बी का a के स्थान पर 45 और b के स्थान पे आप x लिख के आप फॉर्मूला लगाते थे। आंसर आ जाता था √2 cos x। अब देखिए,
यही क्वेश्चन अगर मान लो आ जाए आपका 2 cos 45 प्लस एक्स इंटू कॉस 45 माइनस एक्स, ये प्रूफ करना है तो आप LHS ले लीजिए। LHS है आपका 2 cos 45 प्लस एक्स इंटू कॉस 45 माइनस एक्स। 2 cos 45 प्लस एक्स इंटू कॉस 45 माइनस, इंटू लग गया, हमारा करने का तरीका नहीं बदलेगा। हमने इस क्वेश्चन की आपको आगे चल के एक और मेथड बताएंगे, आगे चल के इसकी एक मेथड और आएगी, लेकिन अभी आपको कैसे करना है वो देखिए। आप क्या करेंगे, 2 इसमें लगाएंगे, इसे मान लीजिए a और x को मान लीजिए b और cos a प्लस 2 बाहर कर दीजिए, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos 45 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 45 इंटू साइन एक्स। cos 45 cos x माइनस साइन 45 साइन एक्स, इंटू लगा दीजिए। अब 45 को a और x को b मानिए, 45 को a और x को b मानिए, cos 45 cos x प्लस साइन 45 साइन x। इसमें cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें cos a प्लस b। देखिए अब आप क्वेश्चन की पहचान देखिए, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा, ये cos a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा, और देखिए RHS में cos 2x दिया है, ये बता रहा कि ये फॉर्मूले भी इसमें लग सकते हैं। cos 2x हमने बोला था कि इस प्रश्नावली की पहचान यही रहेगी कि LHS या RHS में cos 2x sin 2x tan 2x 2a 4a 6a ऐसा होगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले आपने इसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, इंटू लगा दिया cos a माइनस b। अब आप क्या करिए, 2 देखिए cos 45 cos x को आप a पढ़िए और sin 45 sin x को b पढ़िए। cos 45 cos x को a, sin 45 sin x को b। cos 45 cos x को a, sin 45 sin x को b। तो ये हो गया आपका a माइनस b, और ये हो गया आपका a प्लस b। a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos 45 cos x का स्क्वायर माइनस साइन 45 साइन x का स्क्वायर। cos 45 cos x को a पढ़ो, a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 2j है, cos 45 का मान होता है 1/√2 cos x का स्क्वायर, cos 45 1/√2 cos x का स्क्वायर माइनस 1/√2 sin x का स्क्वायर। 2 बताइए 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2, और cos x का स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2, sin x का स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर x। 2 1/2 कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x होता है, इक्वल टू RHS। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a cos 2a होता है। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x होगा। cos 45 cos x को a पढ़िए, इसे b, तो ये हो गया a माइनस b इंटू a प्लस b, तो a स्क्वायर
माइनस वी स्क्वायर, 1/√2 कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/√2 साइन एक्स का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसका 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स। 1/2 कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसे लिख देंगे आप cos 2x, RHS आ जाएगा आपका। कर लेंगे ना? समझ में आया ये क्वेश्चन? उतार लीजिए, फिर आगे देखिए। देखिए एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan a प्लस cot a इक्वल टू 2 cosec 2a। cosec 2a हमें बता रहा कि इन फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आपने यदि हाई स्कूल वाला, आपने हमारी बात मानी होगी, आपने हाई स्कूल वाला पोर्शन पढ़ा होगा, उसमें हमने बताया था कि देखिए आप पहले LHS ले लीजिए, LHS tan a प्लस cot a, ये वाला क्वेश्चन आपको हाई स्कूल में ही मिला था। ये वाला क्वेश्चन आपको हाई स्कूल में मिला था और हमने कहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। ये कहा था हमने, हाई स्कूल वाले पोर्शन में पढ़ाते हैं हम। यहाँ देखिए tan a को लिख देंगे आप sin a अपॉन cos a प्लस cot a को लिख देंगे आप cos a अपॉन sin a। अब आप LCM ले लीजिए, cos a इंटू साइन a LCM ले लिया, cos a से cos a को डिवाइड किया, sin a का sin a में मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर a प्लस sin a से डिवाइड किया, cos a का cos a मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को आप क्या लिख देंगे? 1 और cos a इंटू साइन a एज इट इज। देखिए अगर ये हाई स्कूल का क्वेश्चन होता तो इसको सिद्ध करना होता sec a इंटू कॉस। देखिए ये बन गया आपका sec a और ये बन गया आपका cosec a। यही क्वेश्चन हाई स्कूल में tan a प्लस cot a इक्वल टू sec a इंटू cosec a प्रूव करवाया होगा। tan a प्लस cot a इक्वल टू, तो आपने tan a को sin a अपॉन cos a, cot a को cos a अपॉन sin a, LCM ले लिया, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो गया, 1 अपॉन cos a इंटू साइन a आ गया। अब यदि आप 1 को 1 इंटू 1 लिख दें तो 1 अपॉन cos a sec a, 1 अपॉन sin a cosec a। ये आपने हाई स्कूल में किया होगा ऐसा। लेकिन आपको तो सिद्ध करना है 2 cosec 2a। इसका मतलब वो आपसे कह रहा है 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2a प्रूफ करिए। बताइए 2 cosec 2a कैसे सिद्ध होगा? 2 इंटू cosec 2a को लिख दो 1 अपॉन साइन 2a। क्या होगा? साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को क्या लिख देना आप? 1 अपॉन साइन a इंटू कॉस a, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे आप? आपको साइन 2a बनाना है। देखिए 2 इंटू, उसने तो कहा 2 इंटू cosec 2a प्रूफ करिए, यानी 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2a प्रूफ करना है। 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2a प्रूफ करना है। तो बताइए 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 2 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, y 2। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए 2 इंटू 1 एज इट इज लिखे रहने दीजिए, लेकिन
2 साइन ए कॉस ए को आप साइन 2a लिख देंगे, और 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए होता है, तो 1 अपॉन साइन 2a क्या होगा, कॉसेक 2a। 2a और 1 अपॉन साइन 2a को कॉसेक 2a इक्वल टू RHS आएगा। फिर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये 1 हो गया। आपने 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको 2 कॉसेक 2a सिद्ध करना था, 2 कॉसेक 2a यानी 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2a प्रूफ करना था। 2 इंटू 1 अपॉन साइन, बताइए ये साइन आपने यहाँ पर भी 1 कर दिया, साइन 2a ये कैसे होगा, ये बताइए आप। साइन ए कॉस ए तो है, अगर 2 साइन ए कॉस ए होता, 2 साइन ए कॉस ए होता तो ये साइन 2a हो जाता, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे साइन 2a लिख दिया। 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2a, 2 कॉसेक 2a, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया 2 कॉसेक 2a। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 कॉसेक 2a, ये आपको प्रूफ करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 75 प्लस कॉट 75 इक्वल टू 4, ये प्रूफ करना है। tan 75 अभी आपने प्रूफ किया था, tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 कॉसेक 2a किया था ना, ये वही वाला क्वेश्चन है। आप LHS ले लीजिए, tan 75 प्लस कॉट 75, इसे लिख देंगे आप साइन 75 अपॉन कॉस 75 प्लस कॉस 75 अपॉन साइन 75। tan 75 को आपने लिख दिया साइन 75 अपॉन कॉस, इसी प्रकार कॉट को आपने ये लिख दिया। एलसीएम ले लीजिए, कॉस 75 इंटू साइन 75, एलसीएम आ गया। कॉस 75 से डिवाइड करिए, साइन 75, साइन 75 को साइन 75 से मल्टीप्लाई करिए, साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 इक्वल टू 1 आएगा। अब आप साइन 75 इंटू कॉस 75 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने। अब यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन, इसे पढ़िए ए, तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 2a है आपका 75। देखिए 2 इंटू 1 अपॉन साइन 150, 2 इंटू 1 अपॉन साइन 150 की वैल्यू निकालना आप, तो √3/2 आती है। 1/2 आएगी, साइन 150 1/2 आएगा। कितना आएगा, साइन 150 1/2 होता है, करके देख लेना आप। और ये 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इक्वल टू RHS। देखिए इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया, अभी आपने सिद्ध किया था, अभी आपने प्रूफ किया था कि tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक 2a। आपने कहा ऐसे ही क्वेश्चन ये था, साइन कॉस में चेंज कर दिया, ये 1 हो गया।
अब आपने देखा कॉस 75 साइन 75, तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये ए है तो ये भी ए होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 ए होता है, साइन 2 ए है आपका 75, साइन 150 हो जाएगा, साइन 150 की वैल्यू 1/2, 2 इंटू 2 4, प्रूफ हो जाएगा आपका। कर लेंगे ना, उतारिए पहले से। देखिए अभी वाला आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, tan 75 प्लस cot 75 इक्वल टू 4। आपके मन में ऐसा भी तो आ सकता था ये क्वेश्चन कि ऐसा करिए, tan 75 की वैल्यू निकाल लीजिए। tan 75 को लिख देंगे आप tan 45 प्लस 30, निकलवाई थी ना, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी वाले हमने फॉर्मूले पढ़ाए थे ना, उसमें बताया था ना हमने। अगर आपको tan 75 की वैल्यू निकालना है, tan 75 को लिख देंगे आप 45 प्लस 30, और इसे पढ़ेंगे ए, इसे पढ़ेंगे बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 1 अपॉन √3, 1 माइनस tan 45 1 इंटू 1 अपॉन √3, तो 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3। अब √3 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन √3। ऐसे नीचे भी √3 एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, जो हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, √3 का वर्ग 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 2 √3, नीचे हो जाएगा 2, तो 2 प्लस √3। ये है tan 75 की वैल्यू। अभी आपने tan 75 निकाला, tan 75 निकला आपका 2 प्लस √3, ये है। अब आप cot 75 की वैल्यू निकालिए। है ये आपने tan a प्लस cot a पढ़ा था, tan a प्लस cot a इक्वल टू 2 cosec 2a पढ़ा था आपने। तुरंत आपने कहा कि tan 75 प्लस cot 75 को भी आप साइन cos में बदल दीजिए। अगर यही वाला क्वेश्चन आपको पिछली प्रश्नावली में दिया होता तो क्या साइन कॉस में चेंज कर दे, कह रहे आप तो कहते नहीं tan 75 की वैल्यू निकालिए, cot 75 की वैल्यू निकालिए। यही वाले क्वेश्चन में आप पहले ऐसा करते, आप tan 75 निकालते, cot 75 निकालते। आज आपने tan a प्लस cot a पढ़ा था ना, इसलिए उसको भी आपने साइन कॉस में चेंज किया, तो इसको भी आपने साइन कॉस में चेंज कर दिया। आप ऐसा भी तो कर tan 75 की वैल्यू निकाल ली, देखिए आपने। अब बताइए, अब cot 75 की वैल्यू पता कैसे निकाले, चूंकि cot 75 इक्वल टू 1 अपॉन tan 75, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो cot 75 इक्वल टू 1 अपॉन tan 75, cot 75 1 अपॉन tan 75 की वैल्यू रख दीजिए। अब आप रेशनलाइज कर दीजिए,
कॉट 75 1/2 प्लस √3, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। कॉट 75 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3, 2 माइनस √3 आएगा। लो ये कॉट 75 आ गया। आप कॉट 75 को ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन इतना लंबा करना पड़ता। जब आपके पास, अगर हम आपसे पूछें कि tan थीटा इक्वल टू 3/2, tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो कॉट थीटा इक्वल टू 4/3 नहीं कहेंगे, क्योंकि tan का अपोजिट होता है ना कॉट। tan का अपोजिट कॉट होता है, ये आपको पता है, तो यूज करिए इसको। वही हमने किया कि जब आपको tan cot 45 cot 75 इक्वल टू 1/tan 75 रेशनलाइज कर दीजिए। 2 माइनस √3 अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 1, 2 माइनस √3 आया। ये है आपका cot 75, ये है आपका tan 75, ये है cot 75। अब आप LHS ले लीजिए। tan 75 प्लस cot 75, tan 75 2 प्लस √3 आए थे इसकी वैल्यू, प्लस cot 75 2 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 इक्वल टू RHS, आंसर हो गया। tan 75 प्लस cot 75 इक्वल टू 4। इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उतार लीजिए ये। देखिए, अभी आपने पढ़ा था cot A प्लस tan A इक्वल टू 2 cosec 2A पढ़ा था। cot A प्लस था वहाँ पे, cot A प्लस tan A इक्वल टू 2 cosec 2A। अब आप क्वेश्चन आ गया cot A माइनस tan A इक्वल टू 2 cot 2A। साइन कॉस में चेंज करेंगे। cot A माइनस tan A, हो सकता है आपने 10th ही पढ़ा हो और साइन कॉस में चेंज किया हो। देखिए LHS cot A माइनस tan A, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। और 2A बता रहा है, 2A बता रहा कि इसमें साइन 2A cos 2A इनके फॉर्मूले लगेंगे। cot A को लिख देंगे आप cos A अपॉन साइन A, माइनस tan A को लिख देंगे आप साइन A अपॉन cos A। एलसीएम ले लीजिए, साइन A इंटू cos A एलसीएम आ गया, साइन A से डिवाइड कीजिए cos A का cos A में मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos स्क्वायर A माइनस cos A से डिवाइड कीजिए साइन A का साइन A मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर A। बताइए cot 2A कैसे सिद्ध होगा? जब न्यूमरेटर में आ जाए cos 2A और डिनोमिनेटर में आ जाए sin 2A, अंश में हो जाए cos 2A, हर में हो जाए sin 2A। न्यूमरेटर cos 2A हो जाए, डिनोमिनेटर sin 2A हो जाए, 2 आगे। डिनोमिनेटर में आप sin 2A चाहते हो, न्यूमरेटर में cos 2A हो गया। देखिए cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A cos 2A होता, अपॉन साइन A इंटू cos A। आप डिनोमिनेटर में sin 2A चाहते हो, इसलिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 cos 2A अपॉन 2 साइन A cos A को आप साइन 2A लिख दीजिए, 2 cos 2A अपॉन साइन 2A, cot 2A आ जाएगा, RHS रहेगा।
फिर देखिए कॉट ए माइनस टेन ए इक्वल टू 2 कॉट 2a। अब आप कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस 2a आ जाएगा। आप साइन ए कॉस ए था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ये साइन 2a बन जाएगा। ये 2 कॉस 2a है, ये साइन 2a बन गया। कॉस 2a अपॉन साइन 2a, कॉस 2a लिख दीजिए, RHS आ गया। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप उतार लेना। आपने कहा हमें कॉट 2a सिद्ध करना है, यानी न्यूमरेटर में कॉस 2a और डिनोमिनेटर में साइन 2a चाहिए आपको। साइन 2a साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। साइन 2a कैसे बनेगा? जब 2 साइन ए कॉस ए हो तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट साइन 8a अपॉन साइन ए, साइन 8a अपॉन साइन ए इक्वल टू 8 कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a। अब आप LHS ले लेना। साइन 8a अपॉन साइन ए, साइन 8a को लिख दो 2 इंटू 4a, 8a को लिख दीजिए आप 2 इंटू 4a अपॉन साइन ए एज इट इज। अब आप क्या करिए, 4a को a पढ़िए, 8a को लिख दिया आपने 2 इंटू 4a, 4a को आप a पढ़ें तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a अपॉन साइन ए एज इट इज। साइन 8a को आपने 2 इंटू 4a लिख दिया, 4a को आप a लिखिए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a दिया गया। देखिए कॉस 4a तो आपका आंसर में आ रहा, कॉस 4a तो आपका आंसर में आ रहा है, इससे कुछ नहीं बोलिए। अब आप क्या करिए, 2 साइन 4a को लिख दीजिए 2 इंटू 2a इंटू कॉस 4a एज इट इज अपॉन साइन ए। यहां देखो 2a को a पढ़िए, साइन 2a को आप a पढ़िए, साइन 2a का फॉर्मूला फिर लग जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 तो पहले का है, ये साइन 2a है आपका 2a, तो साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a कितना है, a है आपका 2a इंटू कॉस 2a। साइन 2a ये आपका a है, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a है आपका 2a इंटू कॉस 4a आपके पहले के लिखे थे, और नीचे आपका साइन a भी एज इट इज रहेगा। फिर देखिए 8a को लिख दिया आपने 2 इंटू 4a, और 4a को a पढ़िए, साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन a एज इट इज 2 साइन 4a को लिख दीजिए 2 इंटू 2a, ये एज इट इज अपॉन साइन a, साइन 2a देखिए जो a है आपका, साइन 2a इक्वल टू होगा आपका 2 साइन a इंटू कॉस a इंटू कॉस 4a। अब आप क्या करिए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब साइन 2a को लिख दीजिए आप 2 साइन a
इंटू कॉस ए, 2 इंटू 2 4, साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस 2a ये वाला इंटू कॉस 4a ये वाला अपॉन साइन ए। साइन 2a को अब 2 इंटू 2 आपने लिख दिया 4, साइन 2a को लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस 2a उत्तर में आ रहा, कॉस 4a उत्तर में आ रहा। देखिए कॉस 2a कॉस 4a उत्तर में आ रहा, इससे हम बोलेंगे नहीं, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 8 कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a आपका प्रूफ हो गया। फिर से देखिए साइन 8a अपॉन साइन ए इक्वल टू आपको इतना प्रूफ करना था, साइन 8a अपॉन साइन ए इक्वल टू इतना प्रूफ करना था। आपने क्या किया, साइन 8a को लिख दिया 2 इंटू 4a। बताइए साइन 2 इंटू 4a, साइन 4a को आप a पढ़िए, 4a को आप a पढ़िए, साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a ये आपका a है तो 2 साइन a इंटू कॉस a अपॉन साइन ए। कॉस 4a आंसर में आ रहा तो इससे आप कुछ नहीं बोलिए, साइन 4a को 2 इंटू 2a लिख दीजिए, और साइन 2a जो a है, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ये हो गया 4, और साइन 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन ए कॉस a कॉस 2a कॉस 4a अपन कैंसिल हो गए, 8 कॉस a कॉस 2a कॉस 4a RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, उतार लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए उतार लिया होगा आप लोगों ने, ये पार्ट 10 का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले भी याद कर लीजिए, फिर से उनके क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, ये वाले अगर आपको क्वेश्चन आने लगे तो आगे के चैप्टर आपको हमारी गारंटी है बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। बस लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, साइन a प्लस बी, ये वाले क्वेश्चन आप हर प्रश्नावली, आगे की हर एक्सरसाइज में आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं केवल उतने ही क्वेश्चन आप देखिए, और किताब की कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं कौन सी की नहीं पढ़ा रहे इसके चक्कर में आप नहीं रहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं वही सिलेबस है, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा पूरी जिम्मेवारी हमारी होगी, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़िए। ठीक है, उतार लीजिए। ये पार्ट 10 आपका यही समाप्त हो गया। धन्यवाद।